ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपना ये प्रकरण चल रहा है। इसमें कल अपन देख रहे थे कि वास्तव में ऐसी बुद्धि की प्राप्ति जिसमें वो अपने हित अहित का विचार कर सके, अपना भला बुरा सोच सके, अपने अगले भवों का चिंतन कर सके, ऐसी बुद्धि मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आप ऐसा समझ सकते हो कि यही क्षयोक्षम लब्धि है। वैसे तो मन मिल गया तो क्षयोक्षम लब्धि कहने लग जाते हैं अपन, लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो क्षयोक्षम लब्धि किसको, किसके काम की? लब्धि माने तो लाभ होता है ना, लब्धि का अर्थ लाभ है। तो वो लाभ किसको हुआ कि जिसने उसका उपयोग किया, उसको, जो उस क्षयोक्षमिक ज्ञान को प्रयोग कर रहा है अपने हिताहित के विचार में, है ना, अपने भले बुरे का विचार जो कर रहा है, उसी जीव ने उस क्षयोक्षम का लाभ लिया है। अब यहाँ तो उससे आगे बढ़ के बात है कि जिसको वो बुद्धि भी हो गई, है ना, और जो थोड़ा हिताहित का विचार भी करने लग गया, लेकिन अब अगर वो प्रमाद में समय निकाले तो ये बहुत शोचनीय बात है। अगर वो अभी भी प्रमाद में अपना समय गंवाता है तो ये बहुत, क्या कहें, दुख की बात है, खेद की बात है। इसलिए चाहे हमको धर्म की बुद्धि हो गई हो, चाहे हमें ये सच्चा धर्म मिल गया हो, ये समझने की बुद्धि मिल गई हो, लेकिन फिर भी हमें प्रमाद में समय नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि प्रमाद ऐसी चीज है जो आपको कितनी ही बुद्धि हो, कितनी ही योग्यता हो, वो सब धरी रह जाती है। प्रमादी जीव की मेहनत करने वाला बहुत आगे बढ़ जाता है ना, और प्रमादी जीव भले ही बहुत योग्य हो, भले ही उसमें बहुत काबिलियत हो, लौकिक में भी ये बात लगती है ना, लौकिक में भी आप ये बात पाओगे कि प्रमादी होता है ना, वो अपनी योग्यता समाप्त कर लेता है। जैसे एक उदाहरण मुझे ख्याल में आता है ना, पहले क्रिकेट का शौक रहता था तो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों बराबर योग्यता वाले थे, दोनों मित्र थे। सचिन का तो सब नाम जानते हैं, सचिन तेंदुलकर का तो, लेकिन सचिन तेंदुलकर मेहनत करता गया तो आगे बढ़ता गया, और विनोद कांबली प्रमादी हो गया तो वो सारी योग्यता धरी की धरी रह गई, है ना। 2-4 साल बाद ही वो उसको खिलाना ही बंद कर दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको ये बुद्धि मिली भी है, अगर आपको तत्व का विचार भी होता है, या आपने थोड़ा बहुत अगले भाव का विचार कर भी लिया है, आया समझ? अपन जैसे जीवों के लिए है ये बात, क्योंकि मन मिल गया ये बड़ी बात नहीं है, ये तो मिल गया, लाखों करोड़ों अरबों अनंतों जीवों को मिल गया मन, है ना। अनंतों में वो गिन लेना, तिरंज भी गिन लेना, तब जाके अपन अनंत कहेंगे। तो इतने जीवों को मन मिल गया, लेकिन धर्म की बुद्धि नहीं होती। अपन वो लोग हैं गिने चुने कि जिनको धर्म की बुद्धि भी हुई है, ये स्वाध्याय आदि की रुचि भी हुई है, ये समझने की शक्ति भी है और समझने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद अगर अपन प्रमाद में ये काल पूरा कर दे, में क्या अंकुर भाई, अपन जैसे लोगों के लिए ज्यादा है ये बात। आया समझ में, है ना। शास्त्री कर ली हमने, है ना, और भी पढ़े, आगे भी पढ़े, आचार्य भी करी, नेट वगैरह भी कर ली, वो सब कर लिया, और ये समझने समझाने की बुद्धि भी हो गई, और कभी कभी विचार भी कर लेते हैं, तत्व विचार भी चलता है ना, अगले भाव का भी अपन विचार कर लें। लेकिन उसके बावजूद अगर प्रमाद में समय निकाल दे, अगर प्रमादी हो जाएं, प्रमाद में ही ये समय निकाल दे, तो ये तो ज्ञानी जनों के लिए बहुत शोचनीय बात है, बहुत खेद की बात है, दुख की बात है। एकदम टॉप लेवल की हमको सब चीजें मिल चुकी थी, इससे बढ़ के और क्या निमित्त मिलेंगे? सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, तोडरमल जी मिल गए, कांजी स्वामी मिल गए, इसके बाद और क्या चाहते हो? कि नहीं समझ में नहीं आती तो अरे वो बुद्धि भी मिल गई, है ना, जिनागम के बारीक बारीक रहस्य अपन समझ सके, इतनी बुद्धि भी मिल चुकी है। शास्त्रों का अर्थ कैसे क्या निकाला जाता है ये बुद्धि भी मिल गई, और विचार भी होने लगा।
लेकिन विचार होने लगा, उसके बावजूद हमारा अधिकांश समय अगर प्रमाद में निकलता है, और प्रमाद का अर्थ क्या है? प्रमाद में अकेले पाप के भाव नहीं है, ये जो शुभ भाव होते हैं ये भी प्रमाद ही तो है। इसी में समय पूरा कर दे, शुभ भावों में ही। मतलब सोचो कितने आगे की बात की है यहाँ तोडरमल जी ने और गुणभद्राचार्य ने। ये सारी दशाएं मिल गई और वो शुभ भाव आदि में ही पूरा समय बिता दे तो फिर क्या होगा? हम तो पूरा समय इसी में लगाते हैं, पूरा समय। हम तो सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उसके बाद स्वाध्याय करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, दिन भर प्रवचन सुनते हैं, या दिन भर हम तो स्वाध्याय करते हैं कि भैया चिंतन कब करता है, आत्म तत्व का चिंतन कब करता है, विचार कब करता है, प्रमाद दशा से अप्रमाद की तरफ जाने का प्रयास कब करता है। कि अप्रमत्त दशा तो मुनिराज की होती है। अरे मुनिराज की तो निरंतर होती है, श्रावक भी कभी कभी तो कर सकता है ना वो प्रयास। 6 महीने में एक आध बार तो हो ही जाती है ना वो भी, श्रावक के भी अप्रमत्त दशा। उसको भले कहते नहीं है क्योंकि वो घड़े में 2 चम्मच के बराबर पानी जैसा हिसाब है, कहते भले नहीं है। आत्म स्वरूप में असावधानी उसका नाम प्रमाद, चाहे वो अशुभ रूप हो चाहे शुभ रूप हो। अभी क्या चल रहा है, ये प्रमाद है या नहीं है? ये विचार कीजिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी वास्तव में प्रमाद है। हालांकि पाप रूप प्रमाद से तो उल्टा है, हालांकि पाप रूप प्रमाद जैसा नहीं है, ये अप्रमादी होने में सहायता करेगा ऐसा प्रमाद है, लेकिन ये भी अटकने जैसा नहीं। आया समझ में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। गृहस्थ को सम्यक दर्शन होकर के छूट जाए और उसको पता न चले, किस चीज का पता न चले? सम्यक दर्शन का? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप गुलाब जामुन खाओगे तो मिठास लगेगी कि नहीं लगेगी? मालूम तो पड़ेगा कि हाँ कुछ कुछ खाया मैंने। शक्कर अपन जीबान पर रखेंगे तो मिठास का स्वाद तो आएगा ही आएगा। देखिए इसके लिए क्या है, एक वो शायद मेरे ख्याल से दादा देते थे उदाहरण इस तरह का, है ना। वो एक लड़की थी, अब नई नई शादी हुई, उसके बाद गर्भवती हुई। अब जब वो प्रसूति का समय आया, मतलब बच्चा पैदा करने का समय, तो वो दाई से क्या बोलती है कि जब बच्चा पैदा होने लगे तब मुझे उठा देना, मुझे नींद आ रही है। क्या कि जब पैदा होने वाला हो तब मुझे उठा देना। वो नर्सों से दाई से ऐसा बोलती है। तो वो नर्स ने क्या कहा उससे कि अरे तुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू पूरे अस्पताल को उठा देगी। समझ में आई बात? तो जिसके वो बच्चा होगा उसको क्या पता नहीं चलेगा कि सम्यक दर्शन, ये बच्चा पैदा हुआ? ठीक उसी तरह से समझना है कि जिसको सम्यक दर्शन होगा, क्या उसे पता नहीं चलेगा कि सम्यक दर्शन हुआ? भाई हम कुछ खाते हैं तो तृप्ति का अनुभव होता है या नहीं होता है? होता है, निश्चित होता है। आया समझ में? ऐसा है तो है ना। खैर ठीक है, शंका तो हो ही सकती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सम्यक दर्शन होकर के चला जाए और इसको पता नहीं चले कि सम्यक दर्शन हो गया था मुझे। नहीं, ये तो उल्टा तर्क है। जिसको पहले कभी नहीं हुआ उसको कोई ऐसी अपूर्व चीज, ऐसा अपूर्व आनंद आएगा तो पता कैसे नहीं चलेगा? जिसने कभी जिंदगी में, जैसे छोटा बच्चा हो, अभी तो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे सब चीजें खाने की दे रहे हैं। मान लो अब पहली गर्मियां आई उसकी, पहली गर्मियां आम खाने की, आज तक तो खाया नहीं था। अब उसको आप मीठा मीठा आम चखा दोगे तो अब उसको क्या पता नहीं चलेगा कि अरे ऐसी चीज तो कभी खाई नहीं मैंने, ऐसी चीज तो कभी खाई नहीं। तो उसको वो स्वाद अच्छा लगेगा और उसको मालूम पड़ेगा वहां खाया था, वो उन्होंने खिलाया था, बहुत अच्छा लगा। अरे हमने जीवन में कोई एक आध बार कुछ काम ऐसा किया हो, कुछ अलग सा, तो उसकी अनुभूति बनी रहती है कि नहीं, उसका विचार रहता है कि नहीं? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सम्यक दर्शन होके और चला जाए और इसको पता भी नहीं चले। सम्यक दर्शन होता है तो वो आनंद की अनुभूति पूर्वक ही होता है। एक बात पक्का समझिएगा, शायद इसमें अपन ने चर्चा की थी या पहले वो गुणस्थान की कक्षा लेता था, मैं उसमें ये बात करी थी। चौथा, पांचवा या सातवां गुणस्थान जब भी होगा नियम से अनुभव पूर्वक होगा, ये पक्का मानना। क्या क्या कहा? चौथा गुणस्थान होगा ना, कोई पहले से चौथा आया, किसी के सम्यक दर्शन आया, अनुभव पूर्वक ही आएगा, बिना अनुभव के नहीं आएगा। बाद में भले अनुभव छूट जाए, सम्यक दर्शन बना रहेगा, लेकिन प्रारंभ तो उसका अनुभव सहित ही होगा।
ऐसे ही पांचवें गुण स्थान के संबंध में समझना, अनुभव पूर्वक ही आएगा, क्योंकि कषायों का ये सिस्टम है। वो कषाय चौकड़ी जब जाती है तो बिना अनुभव के नहीं जाती, अनंतानुबंधी जा रही है तो वो आत्मा के अनुभव पूर्वक ही जाएगी। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो रहा है तो निश्चित रूप से वो अनुभव पूर्वक ही होगा, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सातवां गुण स्थान आ रहा है तो भी अनुभव पूर्वक ही आएगा। इसलिए ये बात तो कोई दम रखती नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाए और पता न चले, असंभव बात है, असंभव है ना। अनुभव होगा तो स्वाद आएगा, आनंद आएगा, आनंद, ऐसा आनंद जो पहले कभी नहीं लिया, तो निश्चित रूप से पता चलेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको होगा तो आपको जरूर पता चलेगा, उसमें कोई आवश्यकता नहीं। ये बात अलग है दूसरों को बताएं चाहे ना बताएं, वो अलग मुद्दा है ना। क्योंकि वो जैसे वो जो उदाहरण था ना वो लड़की का, वो मत लगा ना यहाँ पे कि वो तो सबको जगह देगी तो हम भी सबको जगह में कि हमको सम्यक दर्शन हुआ है आओ, नहीं, यहाँ पे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद अपना अनुभव करता है, आनंद लेता है और उसको जगत जाहिर करने की कोई ऐसी वो नहीं होती कि मैं करूं। कोई ऐसा प्रसंग बन जाए तो बता भी देवे, नहीं बने तो नहीं बताए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जगत में वो ढिंढोरा नहीं पीटता फिरेगा कि अरे मुझे हुआ है, मुझे हुआ है, मुझे हुआ है। आया समझ में? ऐसा है। तो बात क्या चल रही है, मुख्य बात यह है कि इतनी बुद्धि जिसको मिल गई, अपन लोगों के लिए बात है। बाजार में जो घूम रहे हैं इधर उधर, जिनको कोई रुचि नहीं है, जो पहली बात तो जो जैन नहीं है उनकी बात नहीं, जो जैन है और फिर भी जिनको रुचि नहीं है उनकी भी ये बात नहीं, ये अपनी बात है, बिल्कुल अपनी बात है 100%। क्या हमें बुद्धि भी मिल गई, हमें देवशास्त्र गुरु का योग मिल गया, हमें ये चीजें समझ में आने लग गई, तत्व विचार भी होने लगा। लेकिन इसके बाद भी अगर हम हमारा जीवन प्रमाद में गुजार दें, है ना, और प्रमाद में अपन ने देख लिया दोनों तरह का, अशुभ रूप अथवा शुभ भाव रूप, दोनों प्रकार का प्रमाद ही है, उस प्रमाद में ही पूरा जीवन बिता दें तो ये शोचनीय दशा है। ज्ञानी जीवों के लिए तो बहुत, एक तरह से उनको तो बहुत खेद होता है कि अरे ये जीव इतना ऊपर आकर के और ये गया, ये तो अभी काम निपटा लेता, ऐसी दशा है। जैसे समझ लीजिए किन्हीं मुनिराज को, जैसे समंत भद्राचार्य या वो विष्णु कुमार जी, दीक्षा छेदी थी ना इन्होंने, दीक्षा छेदने पे कितना दुख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्या रे फिर ले लेंगे, ऐसा था क्या कि नहीं? अरे ये ऐसी अपूर्व लब्धि मुझे मिली थी और ऐसा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आनंद में निरंतर पीता था और ये अब नहीं होगा। कितना कितना खेद हुआ होगा सोचो। उतना खेद उन ज्ञानियों को अपनी दशा देख करके होता है कि इस जीव को सारी चीजें मिल चुकी थी, ये चाहता तो इस भव से स्वयं अभी अपना कल्याण कर लेता, इतनी बुद्धि भी थी और इसको समझ में भी आता था और ये समझने का प्रयास भी बीच बीच में इसने खूब किया, लेकिन ये काम अधूरा छोड़ दिया। तो कहीं ऐसी दशा ना हो जाए हमारी, है ना। ये बात अपन ने कल तक देखी थी। तो क्या कह रहे हैं, इनकी चिंता बुद्धिवानों को हो है, जो ऐसा अवसर पाई चुके हैं, इनका कहा होनहार है। लो क्या होने वाला है, ऐसा अवसर, ऐसा उत्तम अवसर, ऐसा गजब का जो आज तक नहीं मिला था, ऐसा अवसर प्राप्त करने के बाद जो चूक जाए उसका क्या भविष्य है, क्या होगा इसका? वो था ना मंथली गोसाल, मंथली गोसाल का नाम पहले बताया था शायद, पार्श्वनाथ जी के समोसरण में भी था और महावीर स्वामी के समोसरण में भी था वही जीव। उस टाइम पे बच्चा होगा, पार्श्वनाथ जी के टाइम पर बच्चा होगा, अब बूढ़ा हो गया होगा, 250 साल का ही अंतर है दोनों में, कोई आश्चर्य की बात नहीं, उस जमाने में हो सकता था इतना बड़ा। तो क्या हुआ बोलो, दो दो तीर्थंकरों की सभा में बैठ करके सुनने वाला, और कहीं कहीं तो ऐसा उल्लेख आता है कि वो भी आगमधर था, है ना, उसको भी द्वादशांग में कुछ कुछ का ज्ञान था, शायद 11 अंगों पूर्व का ज्ञान हो, ऐसा भी कहने में, मतलब ऐसा भी आता है कहीं कहीं पर उल्लेख, कुछ विद्वान इस तरह से भी कहते हैं। लेकिन उसने देखा, क्या देखा, ये 500 शिष्यों का ये गुरु, ये अन्यमति, कौन? वो गौतम स्वामी, कि ये आया और इसके आते ही दिव्य ध्वनि चालू, और हम क्या पागल हैं जो 66 दिन से यहाँ बैठे हुए मुंह ताक रहे हैं इनका? ये छोड़ा, हम हमारा नया मत चलाएंगे। वो नया मत चलाने लगा। बोलो, दो दो तीर्थंकरों की सभा का लाभ जिसको हुआ, हालांकि महावीर स्वामी की सभा का लाभ तो क्या हुआ, वो तो छोड़ के चला ही गया था, लेकिन बैठा तो था ना वहां, है? और वो बीच के 250 वर्षों में पता नहीं कितने केवली हुए बीच में और कितने ज्ञानी मुनिराज हुए, उन सबके संग में भी रहा होगा, वो उनके सबके साथ में रहा होगा, उनसे चर्चाएं भी हुई होंगी,
या उनसे भी उसकी कुछ ना कुछ उसको समझ मिली होगी, ये सारा मिलने के बावजूद गया, बिल्कुल गया, निकल गया। तो प्रमाद में ये काल गवाना योग्य नहीं है, प्रमाद में ये समय गवाना उचित नहीं है। छंद तो छोटा सा ही है ना, और अर्थ भी आसानी से समझ में आ गया, लेकिन वास्तव में अपने को विचारने की बात है ना। प्रेरणा दिए टोडर मल जी ने, भैया प्रमाद में मत समय गवा। बाबूजी वो एक पंक्ति बोलते थे, वो शायद श्वेतांबरों में आती है, संयम गोयम माँ पमाय, या हे गौतम प्रमाद में समय मत गवा, इस तरह का उसका आशय आता है। वो गौतम स्वामी को उपदेश दिया, इस तरह की कुछ बात होगी कि प्रमाद में समय गंवाने जैसा नहीं है, बिल्कुल भी प्रमादी मत हो। कि नहीं, हम कहाँ प्रमाद, हम तो दिन भर स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये भी प्रमादी है भैया है ना। आत्मलीनता का प्रयास करना चाहिए, तत्व चिंतन ज्यादा बढ़ाना चाहिए, उसके अलावा तो सब प्रमाद ही प्रमाद है। वैसे तो वो तत्व विचार, वो विकल्प जब तक है वो विकल्प भी प्रमाद है, लेकिन वो प्रमाद अप्रमादी दशा की तरफ बढ़ने के लिए एक कदम है, तो उसको तो चलो अपन फिर भी छोड़ दें। उसके अलावा बाकी जो कुछ क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाओं की बात कर रहा हूँ, अशुभ की तो बात ही मत लेना, वो तो स्पष्ट प्रमाद है ही सही, वो तो पाप रूप है ही सही। लेकिन उसके अलावा भी बाकी जो कुछ आपका ये पढ़ना सुनना, अब बाकी सब तो इसके पीछे रह गया ना, पूजा पाठ वगैरह, तो ये पढ़ना सुनना ये सब भी प्रमाद है। तो लो छोड़े आज से, अरे छोड़ के तत्व चिंतन करो, और आत्मलीन हो सको तो छोड़ दो, है ना। नहीं तो मूर्खों जैसी बात नहीं करना कि छोड़ते हैं, हम आज ही छोड़ते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं अपन, आगे पाई है बुद्धि जिन्होंने और अद्भुत पराक्रम के धारी हैं, बहुरी लक्ष्मी के विलास का अभिलाषा करी राजानी की सेवा करे हैं, तिनका पश्चाताप करता सता सूत्र कहे हैं। गजब की बात है, उन लोगों को पश्चाताप नहीं हो रहा, आचार्य देव को पश्चाताप हो रहा है। उनकी इसी दशा देख करके आचार्य को पश्चाताप हो रहा है। जिनको बुद्धि मिली और जिनको बहुत पराक्रम मिला, है ना। पराक्रम का अर्थ यहाँ पे कोई योद्धा वोद्धा वाली बात नहीं है, अद्भुत बिल्कुल समझ लीजिए। पराक्रमी का अर्थ यहाँ पे लेना जो प्रमाद छोड़ सकते थे, ऐसा। और लक्ष्मी के, हाँ वो अलग बात है, ये अलग बात है, वो 18वीं गाथा वो अलग चीज है। वो तो कि जिनने बुद्धि पाई है और अद्भुत पराक्रम के धारी हैं, बहुरी लक्ष्मी के विलास का अभिलाषा करी, काई की इच्छा हुई इसको, लक्ष्मी की। लक्ष्मी माने रुपया पैसा, यहाँ पे अपन धन या समझ लीजिए विषय भोग के जितने भी साधन हैं, सीधे शब्दों में कहें तो 5 इंद्रिय के विषय भोग, उन 5 इंद्रिय के विषय भोगों की अभिलाषा से राजाओं की सेवा करते हैं। ये तो एक उदाहरण है, राजा की सेवा का तो उदाहरण है, बाकी और भी इसमें लगा सकते हैं। तिनका पश्चाताप करता सता सूत्र कहते हैं। चलिए देखते हैं छंद। लोकाधिपा क्षितिभुजो भुवि येन जाता, तस्मिन् विधौ सतिः सर्वजन प्रसिद्धे, शोच्यं तदेव यदमि स्पृहणीय वीर्या, तेषां बुधाश्च बत किंकरतां प्रयान्ति, लोकाधिपा क्षितिभुजो भुवि येन जाता, तस्मिन् विधौ सतिः सर्वजन प्रसिद्धे, शोच्यं तदेव यदमि स्पृहणीय वीर्या, तेषां बुधाश्च वत किंकरतां प्रयान्ति,
जिससे हुए लोकपति राजा, जन प्रसिद्ध वह धर्म विधान, सोचनीय सक्षम होकर भी ज्ञानी नृप के किंकर जान। क्या कह रहे हैं? लोकाधिपाह, लोक के अधिप माने राजा, है ना, राजा जो ऊंचे लोग हैं। अब उस जमाने में राजाओं का राज था, आज समझ लो कि सरकार, ऐसा लोक का अधिप। क्षितिभुजो, क्षितिभुजो बोलते हैं राजा के लिए, है ना। लोकाधिपाह क्षितिभुजो, कि लोक के अधिप। वैसे लोक के अधिप यहाँ पे है ना, लोकाधिप तीर्थंकर के लिए भी आ सकता था, लेकिन तीर्थंकर की बात नहीं लगेगी, क्योंकि तीर्थंकर के किंकर होने वाली बात नहीं है। लोकाधिप में आप चक्रवर्ती ले सकते हो और क्षितिभुज में आप राजा ले सकते हो, या दोनों में आगे पीछे उल्टा अर्थ कर सकते हैं। लोकाधिपा यानी लोक के स्वामी। क्षितिभुज, क्षितिभुज नाम है राजाओं का। क्षिति माने पृथ्वी, पृथ्वी को जो भोगे वो राजा, ऐसा। भुवि येन जाता, भुवि माने इस भुवन पर, इस पृथ्वी पर, येन जाता जिससे हुए हैं। कहने का अर्थ इस दुनिया में राजा जो लोक के स्वामी हुए हैं, जिससे हुए हैं। किससे हुए हैं? सर्वजन प्रसिद्धे तस्मिन विधो सती। सर्वजन प्रसिद्धे, सर्वजन के, सर्वजन में जो बात प्रसिद्ध है, सर्वजन में प्रसिद्ध और ऐसी विधि के होने पर भी, तस्मिन विधो, विधो माने ऐसी विधि के होने पर, तो वैसी विधि होने पर भी, विधो सती लिखा ना, वैसी विधि होने पर भी, कौन सी है वो विधि? धर्म की विधि, है ना। उस धर्म से, धर्म का नाम नहीं लिया इन्होंने, बाकी स्पष्ट है कि जिस धर्म से, या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जिस पुण्य से। भाई राजा किसके उदय में बने? पुण्य के उदय में। जिनके बहुत पुण्य का उदय हुआ वो राजा बने, बहुत पुण्य का उदय हो तो लोकाधिप बनते हैं, लोक के अधिपति बनते हैं। जिस पुण्य की विधि के होने पर, जिस पुण्य की विधि के कारण ये राजा लोग होते हैं, ऊंचे लोग होते हैं। अब देखना क्या कह रहे हैं आचार्य देव। शोच्यम, ये बात शोचनीय है। तदेव यद अमी स्पृहणी वीर्या, यद अमी स्पृहणी वीर्या, ऐसे श्रेष्ठ वीर्य वाले, यानी ऐसे पुरुषार्थ वाले जीव, है ना, जबरदस्त पुरुषार्थ वाले, बहुत पराक्रमी और बुधा, आखिरी पंक्ति में जो है बुधा च, और बुद्धिमान, माने दोनों तरह की बातें आ गई। पराक्रमी भी आ गए, शारीरिक बल वाले और बुद्धि बल वाले, कि ये दोनों गजब की बात है। किंकरताम प्रयांति, तेषाम किंकरताम प्रयांति, तेषाम केशाम मतलब किसके? कि उन राजाओं को, राजाओं की किंकरता को, राजाओं की नौकरी को प्राप्त होते हैं। किसके लिए? किसके लिए प्राप्त होते हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए, है ना। ये शोच्यम, ये शोचनीय बात है, ये दुखद बात है कि जिस पुण्य के उदय से राजा आदि लोग हुए, यही समझ में बात। देखो इसको इस तरह से समझो, राजा वगैरह किससे हुए? पुण्य के उदय से, ठीक है ना। और राजा वो जो भोग भोग रहे हैं, मुझे वो भोग चाहिए, तो मैं उन भोगों के लिए क्या करता हूं? मैं राजाओं की सेवा करता हूं। जबकि राजा उन भोगों के लिए क्या करा था? राजाओं ने पुण्य किया था। वो पिछला जो पुण्य किया था, वो जो धर्म मार्ग में लगे थे, उसके फल में ये भोगों के अधिपति, लोक के अधिपति, ये राजा हुए। समझ में ही बात? उस पुण्य के कारण हुए, उस धर्म के कारण हुए। और मैं मूर्ख की तरह क्या कर रहा हूं? मैं उस धन वैभव के लिए राजा की सेवा कर रहा हूं, जबकि राजा खुद उस पुण्य से हुए हैं। वो यही बात समझ में, कि अगर तुझे ये 5 इंद्रिय के विषय भोग चाहिए तो तू राजाओं की सेवा मत कर, तो राजाओं ने जो काम किया वो काम तू कर। उस पुण्य को, उस धर्म को छोड़ करके लोग बाग राजाओं की सेवा में लगते हैं। राजा की सेवा तो एक उदाहरण है। अपन तो ये देखो, व्यापार में लगते हैं, नौकरी में लगते हैं, या और भी जो काम है, मुख्य रूप से 2 ही काम आते हैं, है ना, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, नौकरी या व्यापार। अब बताओ, व्यापार से वो धन साधन इत्यादि मिलते हैं, वो वैभव मिलता है, या पुण्य के उदय से मिलता है? हम उनको देख देख के उनकी नकल करते हैं। किनकी? अरे देखो ये इतना अमीर है, ये ऐसा करोड़पति है, या इसने ऐसा वैभव, इतना वैभव जुटा लिया, तो अपन इनके पास चले, इनसे वो वैभव ले लें। अरे वो खुद कहाँ से लाया वो वैभव? वो धन साधन, वो सारी विषय भोग, वो कहाँ से मिले उसको?
वो उसको धर्म साधन से मिले, वो उसको पुण्य से मिले। तो अगर तुझे वो चाहिए तो क्या करना था कि पुण्य का साधन करना था, धर्म का साधन करना था। यहाँ धर्म का अर्थ व्यवहार धर्म से समझना है ना, उस व्यवहार धर्म से ही वो समझना, वो पुण्य, उस पुण्य से ये सारी चीजें उस राजा को मिली थी। तो हमारे लिए उचित क्या था, हम उस धर्म का सेवन करते तो हमें भी वो मिल जाती, अगर वो चाहिए था। तोडरमल जी ने वो सिद्ध करा ना पहले ही अधिकार में, अरहंत आदि से लौकिक प्रयोजन सिद्धि। वो लौकिक प्रयोजन भी होते हैं, उससे सिद्ध होते हैं, हालांकि ऐसी इच्छा करके करे तो नहीं होगा, उल्टा पाप बांधेगा, लेकिन सहज रूप से वो सिद्ध होते हैं। और गजब की बात है, इतने पराक्रमी और इतने बुद्धिमान, जिनकी पूरी दुनिया बुद्धि का लोहा मानती है, वो भी उन विषय भोगों के लिए उन राजाओं की चाकरी करते हैं। कैसी विचित्रता है। उनको ये बात समझ में नहीं आती, ये राजा जिस चीज से बना मुझे वो काम करना चाहिए, ये बुद्धि में नहीं आ रही उनके, और राजा की सेवा करने लगे। ऐसा सीधा सा है छंद, शोच्यम तदेव यदमी स्पृहणी वीर्या, कि ये जो स्पृहणी वीर्य वाले हैं, माने श्रेष्ठ, स्पृहणी माने प्रशंसा लायक, इच्छा करने लायक है, जिनके पराक्रम की अपन देख देख के इच्छा करेंगे काश मैं भी ऐसा पराक्रमी बनूं, काश मैं भी ऐसा बुद्धिमान बनूं। और ऐसे बुधाश्च किंकरताम प्रयांति, किंकरता को प्राप्त होते हैं। बत, बत लिखा ना, वत, वत माने खेद है, कष्ट है, दुख की बात है। शोच्यम पहले लिखी दिया, शोचनीय बात है, विचारणीय बात है। कैसी कैसी विपरीतता है। राजा खुद जिस पुण्य के आधार पर राजा बना है, हम उस पुण्य के पीछे तो नहीं भागते, हम उस राजा के पीछे भागते। जबकि राजा क्या कर देगा, राजा देने वाला थोड़ी ना। भाई बाहरी विषय भोग की इन साधनों का, इनका किससे कॉन्ट्रैक्ट है, राजा से। राजा देगा क्या ये? नहीं, इनका तो कॉन्ट्रैक्ट उस पुण्य के उदय से है, पाप के उदय से है। बाहरी अनुकूलता का कॉन्ट्रैक्ट पुण्य के उदय से, साता के उदय से, और पाप का कॉन्ट्रैक्ट असाता के उदय से। आया समझ में? आपके खूब पुण्य का उदय हो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और आपके पुण्य का उदय नहीं हो तो आप चाहे राजा आपको साक्षात खुद अपने हाथों से वो वस्तु दे तो भी वो वस्तु आपके भोगने में नहीं आएगी, नहीं मिलेगी। होता ना, ऐसी बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, क्या राजा ने अपने हाथों से उसको बहुत सारा रुपया पैसा दान में दिया, वो सब, लेकिन वो रास्ते में ही सब हो गया। हाँ, नहीं मिलती। तो वो असल में बात ये है ना कि वो मेहनत से नहीं है ना उसका लेना देना। मेहनत करूं तो वो वस्तु मिल जाए ऐसा है ही नहीं, पुण्य का उदय हो तो मिलती है ना। वो जो आप सहज कह रहे हो ना, वो सहज नहीं है, वो पिछले भव में वो जो पुण्य किया गया था, या कदाचित इसी भव में किया गया हो, उस पुण्य के उदय में वो वस्तु अपने आप प्राप्त होती है, झक मार करके आती है। आया समझ में? हाँ, पुण्य का उदय होगा तो मिलेगी मिलेगी ये। हाँ, और ये क्या सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत करी तो मिली है। अरे हमने दुकान पे 18-18 घंटे काम किया तब जाके आज ये सब चीजें इकट्ठी हुई हैं, ऐसे ही थोड़ी ना। 18-18 घंटे हमने मेहनत करी है तब जाके ये चीजें मिली हैं। भैया अगर ऐसा होता तो वो मजदूर मजदूरी करता है ना दिन भर, उसके तेर से ज्यादा होता। उसने तो धूप में भी, कड़ी धूप में, देखा नहीं कभी आपने? अभी तो चलो लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन अभी मई जून के महीने में इतनी भयंकर कड़ी धूप में अपन बाहर निकलते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, और वो मजदूर बेचारे 2-2 मंजिल वो रेत चढ़ा रहे हैं, पत्थर ईंटें वगैरह लेके जा रहे हैं, उतर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। नहीं देखी कि ये स्थितियां कभी? तो मेहनत से कोई उसका लेना देना नहीं, बुद्धि से कोई उसका लेना देना नहीं। अरे एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान न इसमें श्रम का नाम निशान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। आओ भाई तुम्हें दिखाएं गाथा आत्मज्ञान की, बहुत बढ़िया पूरी वस्तु व्यवस्था का दर्शन है उसमें। बोलो, विधि का यही विधान न इसमें श्रम का नाम निशान भी। कितनी कितनी वो मेहनत करे कि उतना पैसा इकट्ठा हो जाए, कितना बुद्धिमान बने कि उतना पैसा इकट्ठा हो जाए। लोक में तो प्रसिद्ध उक्ति है
क्या कि अगर मेहनत से और बुद्धि से ये सब चीजें मिलती तो कोई मजदूर गरीब नहीं होता और कोई अध्यापक गरीब नहीं होता। अपने इतने विद्वान हुए, अपने इतने विद्वानों में वो कहानी अपन देखते तो हैं, एक दौलत राम जी कासलीवाल को छोड़ दो तो बाकी कोई भी विद्वान साधन संपन्न नहीं था, आर्थिक दृष्टि से बहुत रुपए पैसे वाले नहीं थे सभी विद्वान। अगर बुद्धिमत्ता से, बुद्धि के कारण अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास होता, पढ़ाने वालों के पास, अध्यापकों के पास, इनके पास होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं दिखता। वो पढ़ाने वाला वो नौकरी करता है, आप उसको देखो कि भैया कितनी फीस है आपकी, आ जाना हमारे घर पे पढ़ा जाना, वो आएगा हाँ जी करता हुआ आएगा, 10 बार आके पढ़ाएगा, आप उसको पैसा दोगे। क्या हुआ? ये नहीं मिला उसको, वो पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बुद्धि से पैसे का कोई, पैसे का मतलब वो सब साधन लगा लेना, पांचों इंद्रिय के विषय भोग लगा लेना, बुद्धि से उन साधनों का कोई लेना देना नहीं, मेहनत से उन साधनों का कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना अगर किसी से है तो वो आपके पुण्य के उदय से। लिखा तो है टोडरमल जी ने, वे भिन्न वस्तुएं अपने अधीन परिणमती हैं, अपने अधीन माने उनके स्वयं के, उनके स्वयं के अधीन परिणमती हैं या कर्म के अधीन, व्यवहार से। वास्तव में तो खुद के अधीन परिणमती है। रुपया अपने हिसाब से ही आएगा, माने उसको आने का योग होगा तो रुपया आएगा, उन वस्तुओं को आने का योग होगा तो वो आएगा, उनका वैसा परिणमन होना होगा तो होगा। अथवा अगर व्यवहार से भी कहो, व्यवहार से भी, तो आपके कर्म के अधीन, व्यवहार से, निश्चय से तो उनके स्वयं के अधीन है उनका परिणमन, है ना। ये जो सब साधन आपने जुटा लिए, ये सब अपन कह रहे हैं व्यवहार से, ये जुटा लिए। ये कैसे जुट गए? कि वास्तव में इनकी ऐसी योग्यता थी कि इनको आपके घर पर इतने समय तक रहना था। छोटा सा उदाहरण, आपके घर में पंखा है, कूलर है, वगैरह जो भी है ना, खाने पीने के वो सब साधन है, वो पंखे को आपके घर में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक रहना है तो वो पंखा अपने आप रह रहा है, आप नहीं लाए। व्यवहार से कहें तो कि वो आपके पुण्य के उदय से, अथवा कदाचित पाप के उदय से भी। उस पंखे में आपकी उंगली कटनी हो या आपके घर में कोई ऐसी अनहोनी होनी हो, पंखा गिरना हो, तो पाप का उदय भी है उसमें। समझ में ही बात? तो बाहरी वस्तुएं तो वो सारी वस्तुएं स्वयं उनके अधीन ही परिणमती हैं, व्यवहार से हमारे पुण्य पाप के अधीन परिणमती हैं। मेहनत या बुद्धि के अधीन तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बात आश्चर्य की बात है, इस ये कहाँ लिखा है? इसमें आवाज नहीं आ रही आपकी? अच्छा, आपके पास कहीं और छपी हुई किताब होगी आपके पास। हाँ, अच्छा, हाँ, इसमें नहीं, बाकी ठीक है वो बिल्कुल। मतलब मिल किससे रहा है? मिल रहा है पुण्य पाप से। और मैं आशा किससे करता हूँ? किसी अन्य व्यक्ति से कि वो दे देगा। अरे उसको खुद को पुण्य से मिला है, उसको खुद को पुण्य से मिला है, वो कहाँ से खुद दे देगा? उसकी जेब का माल थोड़ी ना। ये तो पुण्य के अधीन सारी चीजें थी, तो पुण्य कर, तुझे चाहिए तो, इतनी सीधी सी बात है। और लेकिन अच्छा, हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। पुण्य का उदय आता है तो अपने आप ही वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, और पाप का उदय आते ही वो अर्श से फर्श पर आ जाता है। अर्श माना आसमान। आया समझ में? सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, अखबारों में मिल जाएंगे इस तरह के, कि अरे हम 10 रुपए लेकर के बम्बई आए थे, ऐसे कहने वाले बहुत से मिलेंगे आपको। क्या मेरी जेब में सिर्फ इतने ही रुपए थे जब मैं यहाँ पर आया, फिर अपनी मेहनत से और इससे, वहां तो पूरा ट्रैक गड़बड़ा जाता है उसका। मेहनत से नहीं हुआ वो। हाँ, खूब है साहब इस तरह के, है ना। सैकड़ों उदाहरण है, अपने पुराणों में आपको मिल जाएगा, पुराणों में इस तरह से मिल जाएगा। लगा नहीं देता, ये सोचता है कि मैंने मेहनत करी तब मिला, मैंने ऐसे विकल्प करे तब मिला। असल में होता क्या है कि इधर तो इसके भाव चलते हैं वैसे, कि मेरे पास रुपया होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। और किस्मत से, पिछले पुण्य के उदय से कदाचित वो इकट्ठी हो भी जाती है, तो इसको क्या लगना लगता है? मैंने किया। समस्या ये है,
ये इसकी इच्छा के अनुकूल हो जाता है ना, इच्छा के अनुरूप हो जाए वो काम, तो इसको ऐसा लगने लग जाता है मैंने किया। जैसे वो छिपकली यूं सोचे कैसा कि इस छत को गिरने से बचाना है, इसलिए मैं यहाँ पे डटी रहूंगी, और वो वहां पे चिपकी हुई है उस पर, छत पर। क्या तो ऐसा इसका हिसाब है। ये छिपकली की तरह ये सोचता है कि मैंने छत को संभाल रखा है। छत तो सबली संभलाई है भैया, तूने क्या संभाल रखा है? ये जो धन साधन संपन्न, ये जो जितनी भी संपत्ति वैभव इत्यादि इकट्ठा हुआ है, ये सब उनके अनुसार अपने आप ही आता है, अपने आप ही जाता है ना? आया समझ में? अपने से भिन्न द्रव्य है ना, अमृत वचन है। हाँ सही बात है। वो नोट में क्रियावती शक्ति है, तभी तो वो दूसरे की जेब से आपकी जेब तक आया। वो दूसरे के पास से आपके पास, यही तो होता है ना। व्यापार में क्या होता है, एक व्यक्ति रुपया देता है, एक व्यक्ति रुपया लेता है। जिसने लिया वो सोचता है कि मैंने कमाई करी, जबकि उसको ये नहीं पता कि उस नोट में ऐसी योग्यता थी कि वो वहां से यहाँ आना था। और कितने समय तक आपकी तिजोरी में रहना है, या कितने समय तक आपके बैंक अकाउंट में रहना है, ये सब उसके ऊपर ही निर्भर है। असलियत ये है। और हम क्या सोचते हैं, हमने इतने रुपए कमाए, हमने इतने साधन जुटाए, हमने ऐसे विषय भोगों को रखा, संभाल करके इकट्ठे करके रखा। आया समझ में? बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। बहुत लोगों को क्या, ज्यादातर को होता ही है। सम्यक दृष्टि को छोड़ के अधिकांश को ये भ्रम होता ही होता है। मिथ्या दृष्टियों में भी 99.99% लगा लेना। वो बाकी का क्यों छोड़ रहा हूं मैं? वो इसलिए छोड़ रहा हूँ जो थोड़ा बहुत तत्व विचार की लाइन पर लगे, उसके विचार बदलने लगते हैं। उस जीव को छोड़ देना। बाकी जीव तो इसी भ्रम में पड़े हुए हैं, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, हूं करूं है। एम अज्ञान नो भार श्वान ताणे, ऐसा गुरुदेव कहा करते थे। क्या वो कुत्ते का उदाहरण है? वो बैलगाड़ी चलती है ना। अच्छा, और ये हमने तो असल में देखा बिल्कुल ये होते हुए। बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा है। अब वो कुत्ता क्या सोचता है, और वो जीवान निकालता ऐसा है ना, मतलब जैसे वही उसी ने पूरी बैलगाड़ी का वजन उठा रखा है। जीवान ऐसे निकाल के थका हुआ दिखाता है जैसे खुद ने उठा रखा। हमने खुद ने देखा हमारी आंखों से दृश्य। और बैलगाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई और ये इधर जाने लगा तो भौंकता है फिर। क्या यार कहाँ जाती है? क्योंकि उसके दिमाग में था तो मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैंने उठा रखा सारा वजन। ठीक है कि यही बात है, आया समझ में? खैर, यहाँ पे तो एक बात और है कि मूर्खों को ये नहीं पता कि ये धन संपदा किससे मिली इस राजा को। जिससे मिली उसके पास जाना चाहिए ना। और ये किसके पास जा रहे हैं? ये उस राजा के पास जा रहे हैं। और राजा खुद उस पुण्य की वजह से बना है। तो बोलो किसके पास जाना चाहिए? पुण्य के पास जाना चाहिए, धर्म के पास जाना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, दुख की बात है कि ये उस धर्म को छोड़कर, पुण्य को छोड़ के राजा अधिक की सेवा में लगते हैं। अथवा अभी के परिप्रेक्ष्य में घटित करो तो व्यापार आदि में लगते हैं। अरे अभी समय नहीं है साहब, अभी रुपए कमाना है ना। स्वाध्याय वाध्याय तो करते रहेंगे हम बाद में, अभी रुपए कमाना है। उसके पीछे इतना भी इसको विचार नहीं चलता कि ये काम मेरे करने लायक है या नहीं है, ये काम एक जैनी के लायक है या नहीं है, इतना भी विचार नहीं करता। सोचो, होता है ना, काई की एजेंसी ली साहब कि वो 4 स्क्वायर की एजेंसी ली। 4 स्क्वायर मैंने वो सिगरेट है ना, या तंबाकू की एजेंसी है ना, पान मसाले की, बीड़ी सिगरेट की, तंबाकू की, ये जैनी के लायक करने लायक काम है। और क्या सोचता है इससे पैसा आता है? किसी मूर्खता है। पैसा पुण्य से आता है। सबसे पहले ये भरोसा करना, जिसको ये विश्वास हो वो ऐसे बुरे कार्य, वो ऐसे अभक्ष आदि के कार्य करेगा ही नहीं। कह रहे साहब रुपए पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आप देख लो, ये काम करते हुए भी सैकड़ों लोग बिल्कुल गरीबी पर आ गए हैं। सैकड़ों लोग इसमें घाटा खा चुके हैं। नहीं हुए क्या पहले? कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें 100% मुनाफा हुआ हो? एक व्यापार बताइए पूरी दुनिया में से मुझे। पूरी दुनिया में जितने तरह के काम होते हों, एक व्यापार बताइए कि जिसमें 100% मुनाफा ही होता हो, जिसमें कभी घाटा नहीं लगता हो, या जिसको करने पर प्रत्येक व्यक्ति अमीर बन गया हो। एक व्यापार बता दो ऐसा, एक भी नहीं है, कोई नहीं है। कोई सा भी ले लो आप तो उदाहरण, कपड़े का व्यापारी, कपड़े का व्यापारी, और वो देखो कपड़े का व्यापार करते करते अरबपति हो गए, और कपड़े का व्यापार करते करते दुकान का भट्टा बैठ गया। ऐसे भी है, ऐसे भी उदाहरण है। जलना तो अलग बात है, जल गई वो चीज अलग, उसमें तो जलने पे बहाना आ जाएगा।
अरे वो व्यापार करते करते भी लोगों की दुकानें बंद नहीं हुई क्या? हमारे तो रिश्तेदारी में इस तरह के बेचारों को दुकान बंद करके दूसरा काम करना पड़ा। अरे सारा माल बेच दिया मैंने, तो घाटे में बेच दिया, खत्म करा ये काम, नहीं होता, अपने नहीं आ रहा, इसमें पैसा ही नहीं है। दूसरे लोग उसमें करोड़पति हो गए। कोई सा भी एक उदाहरण ले लो, मैंने कपड़े का लिया, आप कोई सा भी ले लो। दवाई का, दवाई वालों को तो फायदा ही होता है बहुत, है? अरे दवाइयों की दुकानें बंद होती नहीं देखी क्या? कौन सा व्यापार है ऐसा पूरी दुनिया में? एक भी व्यापार नहीं मिलेगा जो 100% मुनाफे का। शेयर बाजार, अरे शेयर बाजार में आधे जीतते हैं और आधे हारते हैं, ये हिसाब है। 50% लोग जीतते हैं और 50% लोग हारते हैं, ये नियम है उसका। आत्महत्या नहीं करते हैं शेयर बाजार वाले। एक काम करो, जमीन का व्यापार सबसे अच्छा है। जमीन का, जमीन में लोग बाग लुटते हुए नहीं देखे हैं? वो आपके पाप का उदय तो सरकार आपकी जमीन एक्वायर कर लेगी, दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, है ना? कोई गुंडे बदमाश होंगे, वो जमीन पर कब्जा कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो जाएगा। कुल मिला के पुण्य के उदय से ही वो संपत्ति आती है, पाप के उदय में नहीं आती है। पाप के उदय में विपरीतता आती है, ध्यान रखना। पाप के उदय में संपत्ति नहीं जाएगी, पुण्य का उदय समाप्त होने पर संपत्ति जाएगी। पहले शायद बात करी अपन ने इस बारे में, है ना? बहुत से यूं सोचते हैं पुण्य के उदय में तो सामग्री मिलेगी और पाप के उदय में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। पुण्य का उदय समाप्त होने पर सामग्री जाएगी, पुण्य का उदय होने पर मिलेगी। समझ में ही बात? पाप के उदय में सामग्री गई ऐसा नहीं। देखो, उदय में हमेशा मिलेगी, ये नियम ध्यान रखना। उदय माने मिलना। पुण्य का उदय है तो सामग्री मिलेगी, सामग्री माने अनुकूल, अनुकूल सामग्री मिलेगी। पाप का उदय है तो प्रतिकूल सामग्री मिलेगी। समझ में ही बात? पाप के उदय में सामग्री जाती नहीं है क्या? कि नहीं जाती? कैसे कह सकते हो आप ये बात? कि ये बताओ, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को पुण्य के उदय में पूरे 6 खंड का राज्य मिला ना, है? पुण्य के उदय में मिला, 100% पक्की बात है। अब ये बताओ, जब वो 6 खंड का राज्य छोड़ करके दीक्षा लेकर के मुनि बने, तो क्या पाप का उदय आया क्या? उनके पाप के उदय में गई क्या वो सामग्री? पाप के उदय में नहीं गई, वो पुण्य का उदय समाप्त हो गया, ऐसा कहना। नहीं तो आपको ये मानना पड़ेगा पाप के उदय में गई। पाप के उदय में वस्तु जाती नहीं है, पाप के उदय में प्रतिकूलता मिलेगी। बुखार आया, ये पाप का उदय है। पुण्य के उदय से बुखार चला गया, ऐसा नहीं। पाप का उदय समाप्त हुआ तो बुखार गया। इसको आप ऐसे भी घटित कर सकते हो कि इधर तो पाप का उदय समाप्त हुआ तो बुखार गया, पुण्य का उदय आया तो स्वास्थ्य आया, ऐसा कहना वहां, स्वास्थ्य आया, इस तरह से। तो कहने का अर्थ यह है कि वो तो खैर उदय वाली बात है। बाहरी सारी सामग्रियां चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उन सबका लेना देना पुण्य और पाप के उदय से है, उनसे जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं। नहीं हुई बात, नहीं हुई बात। मुनिराज के क्या हुआ? नहीं, कैसे लग गए? पुण्य का उदय समाप्त हुआ मुनिराज के। कौन से पुण्य का उदय समाप्त हुआ? चक्रवर्ती पने का जो राज्य था, चक्रवर्ती का राज्य जिस पुण्य के उदय से मिला, वो पुण्य का उदय समाप्त हुआ, है ना? तो वो चक्रवर्ती तो गया। तो क्या पाप का उदय आया क्या? कि नहीं, पाप का उदय नहीं आया। लगना अलग बात है, आप नहीं समझ रहे हो। उदय अलग चीज है और वो भाव अलग चीज है ना? उदय अलग चीज है और भाव बिल्कुल अलग चीज है। पुण्य का उदय उनके अभी कैसा है? ये भी उनके पुण्य का उदय ऐसा है कि शरीर उनका बना रहेगा, शरीर टिका रहेगा, भोजन आदि आहार आदि मिलना होगा तो मिलेगा, वैसा पुण्य का उदय है। 6 खंड के पुण्य का उदय नहीं रहा। 6 खंड के पुण्य का उदय समाप्त हो गया तो वो वहां पर समझ लेना कि वो पुण्य का उदय समाप्त हुआ तो वो चक्रवर्तित्व का वैभव गया। तो यही तो मैं कह रहा हूं, पाप का उदय कहाँ है वहां? यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, ऐसा कह सकते हो आप। पुण्य का उदय भी समाप्त हुआ पूरी तरह से और पाप का उदय भी पूरी तरह से समाप्त हुआ, कोई कर्म बाकी नहीं रहा, तो सिद्ध दशा हो गई। वो सारे के सारे कर्म नष्ट हो गए तो सिद्ध दशा हो गई। समझ में ही बात? वो तो आप इसलिए कंफ्यूज हो गए कि मैंने वो बीमारी का उदाहरण लिया कि बीमारी गई और स्वास्थ्य आया। असल में 2 अलग चीजें हैं। ये 2 अलग क्यों हैं? जैसे मान लो
मेरे पैर में चोट लगी, ठीक है, अब उदाहरण बदल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पैर में चोट लगी, किसके उदय से? पाप के उदय से लगी, ठीक है। अब वो चोट ठीक कब होगी? पुण्य का उदय आने पर कि नहीं? वो पाप का उदय जो था उसके समाप्त होने पर वो अपने आप चोट ठीक होगी। तो क्या पुण्य का उदय आ गया क्या कि नहीं अभी मेरे हाथ में चोट लग गई है? अब बोलो क्या कहोगे? उसको पुण्य का उदय कहोगे क्या? तो पाप का उदय चला गया इसका अर्थ पुण्य का उदय आ गया ये गारंटी नहीं है। अपन ने देखा ना पुराण में कितनी सारी सतियां हैं। पहले तो वो विद्याधर उठा के ले गया, वो उठा के ले गया, घबराहट के मारे फिर उसने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ दिया तो क्या पाप का उदय समाप्त हो गया कि नहीं? अब दूसरे पाप का उदय चालू हो गया, कौन सा? अब भील उठा के ले गए। अब भील उठा के ले गए, वहां वो वाला पाप का उदय चल रहा था, फिर वो भीलों ने दूसरे को भेज दी। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं मैं, पाप का उदय समाप्त होने का अर्थ पुण्य का उदय चालू होना नहीं है। पाप के उदय समाप्त होने का अर्थ पाप का उदय समाप्त होना है। क्या ऐसा समझना? अपन क्या करते हैं, पुण्य के उदय में वस्तुएं मिली, धन संपत्ति मिली और पाप के उदय में चली गई, ऐसा नहीं। समझ में ही बात? पुण्य के उदय में धन संपत्ति मिली है तो धन संपत्ति पुण्य का उदय समाप्त होने पर जाएगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं समझ रहे हो आप, फिर भी नहीं हुई ना वो बात। पुण्य का उदय समाप्त हुआ इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप का उदय आ गया, क्योंकि क्या मुनिराज के पाप का उदय आया? क्या नहीं आया? तो फिर बस जो नियम होगा वो तो सब पे लागू होगा ना। हमारे भी नहीं आया, हमारे पुण्य का उदय समाप्त हुआ काहे का? सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे पुण्य का उदय समाप्त हुआ किस चीज का? रुपए पैसे का। हाँ हाँ, संसारी की बता रहा हूं। नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। हाँ, संसारी पे घटित करके सुनो, यहाँ पे। हाँ हाँ, सुनो, अभी सुनो, सुनो ध्यान से, मुनिराज की बात छोड़ दो, अपनी बात करते हैं। आपके रुपए पैसे का पुण्य समाप्त हो गया, ठीक है, तो क्या पाप का उदय आ गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी अगर जैसे भोजन आदि की व्यवस्था अपने आप बन रही है, अपने आप ही बन रही है, दूसरे सब व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपकी क्या दिक्कत है? रुपए पैसे के पुण्य का उदय समाप्त हुआ तो रुपये पैसे जाएंगे। जो पुण्य के उदय में मिला था, रुपए पैसे के पुण्य के उदय में रुपया पैसा मिला था, अब रुपए पैसे संबंधी पुण्य का उदय गया तो रुपए पैसे तो गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रतिकूलता आ गई। समझ में ही बात? जैसे मान लो एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो गृहस्थ ही है, मुनि की बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन अब उम्र हो गई है, समझ लीजिए 60 साल के बाद होते हैं ना, बहुत से सज्जन होते हैं, मंद कषाय होते हैं कि बेटा अब मुझे कुछ भी नहीं देखना करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो मुझे आराम से यहाँ पे रखना, जो भी भोजन वोजन करा देना, छुट्टी। और वो बच्चे भी उसका पूरा ख्याल रखते हैं, रुपए पैसे का उसको जरा भी लोभ भी नहीं है, न वो संभालता है न कुछ करता है। बोलो, रुपए पैसे संबंधी उसके पुण्य का उदय है या नहीं है? कि नहीं है। सुनो मेरी बात, रुपए पैसे संबंधी पुण्य की बात करी ना अपन ने, आप आकुलता पे क्यों ले जा रहे हो? आकुलता का लेना देना ही नहीं है पुण्य और पाप से। आकुलता का लेना देना तो चारित्र मोहनी से है। अपन बात कर रहे हैं पुण्य की, साता असाता की। चारित्र मोहनी में पुण्य पाप का भेद कहां है? इस प्रकरण को ढंग से समझिए। पुण्य का उदय, रुपए पैसे संबंधी पुण्य का उदय समाप्त हुआ उस व्यक्ति के, तो अब क्या उसके पास रुपया पैसा दिखेगा क्या? कि नहीं दिखेगा। तो क्या प्रतिकूलता आ गई क्या? कि नहीं आई, मजे में है वो आराम से 2 समय उसको भोजन करना है भोजन करता है, दिन भर उसको जो काम करना है करता है, निश्चिंत रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसी भाव की बात। कदाचित मान लो वो कैसे भी हो, हाँ नहीं है, पैसों का लोभ भले नहीं है, आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप उस लोभ को, लोभ है वो चारित्र मोहनी के अंदर में जाएगा, और पुण्य पाप का उदय जो बाहरी सामग्री पर है, जिसका असर बाहरी सामग्री पर पड़ता है, आप उसको मिक्स मत करो आपस में। मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि पुण्य का उदय आने पर बाहर में अनुकूल सामग्री मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। पुण्य का उदय समाप्त होने पर वो चली जाएगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दुखी हो जाओगे, या इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर में प्रतिकूलता आ जाएगी। क्यों? कि कदाचित दूसरी तरह के पुण्य का उदय भी हो।
जैसे कोई यहां से मरा, सुनिए ध्यान से, हाँ रहा ना, हाँ हाँ हाँ, तो क्या करें तो फिर, तो यही तो कह रहा हूं ना, पाप का उदय आएगा तो प्रतिकूलता आएगी। आप यूं समझ रहे हो कि पुण्य का उदय चला गया तो प्रतिकूलता आ जाएगी, नहीं आई ना। दूसरी तरह का पुण्य मौजूद होगा तो दूसरा पुण्य रहेगा साथ में। हाँ 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 हाँ, तो था ना पुण्य का उदय, तो बाहरी प्रतिकूलता आई क्या? तो यही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से, पुण्य का उदय चला गया तो पाप का उदय आ गया, ऐसा नहीं है। हाँ, कहाँ आया तो मैं यही तो समझा रहा हूँ, अपन क्यों मिक्स कर देते हैं दोनों को, कि पाप के उदय से वो रुपया पैसा चला गया। पाप के उदय से नहीं गया वो रुपया पैसा, वो पुण्य का उदय भाई किसके उदय में आया था? अरे अपने घर की बेटी है, ठीक है, शादी हो गई जिसकी, किसके साथ आई थी? कि जमाई जी के साथ आई थी। और जमाई जी जब लेके जाएंगे तो कि जमाई जी के साथ जाएगी। किसके साथ आया था ये बाहरी संपत्ति किसके साथ आई थी? पुण्य के उदय में आई थी। तो किसके साथ जाएगी? कि पुण्य का उदय समाप्त होने पर चली जाएगी। तत्संबंधी पुण्य का उदय समाप्त होगा तो वो चली जाएगी, इतनी सी बात है। वो पाप का उदय आया तो गई, ऐसा नहीं है। पाप के उदय में प्रतिकूलता आएगी, ऐसा समझना। समझ में आई बात? हम दो चीजों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। हम यूं समझते हैं कि पाप का उदय आने पर पुण्य का उदय समाप्त हो जाता है। कोई नियम नहीं है। आपके पाप का उदय आया, बीमारी आई, ठीक है, आपके पंखा कूलर एसी वो सब मौजूद है, घर पूरा मौजूद है, रुपया पैसा सब मौजूद है, लेकिन प्रतिकूलता आ गई पाप के उदय में। बोलो, तो तत्संबंधी जिस संबंधी पुण्य का उदय है, सुनिए पहले सुन लीजिए, जिस संबंधी पुण्य का उदय है उस संबंधी अनुकूलता वाली वस्तु तो आपके बनी ही रहेगी। वो कब जाएगी? कि जब तत्संबंधी पुण्य समाप्त होगा। चाहे दुनिया भर का पाप का उदय आ जाए, लेकिन वो वस्तु छूटेगी नहीं अगर उस पुण्य का उदय समाप्त नहीं होगा तो। आपके पंखे संबंधी पुण्य का उदय है, कूलर संबंधी पुण्य का उदय है, एसी संबंधी पुण्य का उदय है, तो वो वस्तु तो रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसको भोग सको। क्यों? क्योंकि पाप के उदय में बीमारी आपके चल रही होगी। पाप के उदय में बीमार हो तो पुण्य वाली वस्तु भले पड़ी है, भले पड़ी है, वो जाएगी नहीं, लेकिन प्रतिकूलता इधर खड़ी हो गई, किसकी वजह से? पाप के उदय में। तो सीधा सा है, ये दो बेटियां हैं, क्या एक बेटी अपने उस जमाई के साथ आती है और उसी जमाई के साथ जाती है, ये दूसरी बेटी दूसरे जमाई के साथ आती है और इसी जमाई के साथ चली जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है बात। और क्या, तो मैं इसमें यूं समझना, पुण्य का उदय चला गया मतलब वो जो वस्तु गई, मैं ये कह रहा हूं कि वो वस्तु काई से गई? पाप का उदय आने से गई क्या? पाप के उदय में वस्तु गई क्या? वो जो आपका वो तेल घी सब बंद करा डॉक्टर ने, किसके उदय में किया? पाप के उदय में किया कि नहीं? वो पुण्य का उदय समाप्त हो गया। तेल घी का आपके इतना तो पुण्य का उदय है कि आपके घर में पड़ा रहेगा, लेकिन आप उसको भोग सको ऐसे पुण्य का उदय समाप्त हो गया तो आप भोग नहीं सकोगे। बीमारी पाप के उदय में मिली है, दोनों साथ साथ चल रहे, ध्यान रखिएगा। इधर तो मिली बीमारी, इधर तो मिला मुझे कोलेस्ट्रॉल, इधर मिला बीपी, वो मिला पाप के उदय में। और इधर साथ के साथ पुण्य का उदय समाप्त हो गया तो वो मैं वो घी तेल वगैरह नहीं खा पा रहा हूं। या कदाचित, अब समझना, अब एक उदाहरण और, बीमारी भी मिली पाप के उदय में। क्या बीमारी मिली? पाप के उदय में, और साथ में पुण्य का उदय भी चल रहा है उसको खाने का। क्या? क्योंकि बहुत से लोग वो सब होते हुए भी खाते हैं ना, अरे होगी होगी डायबिटीज तो अपन तो खाओ, होगा कोलेस्ट्रोल होगा तो अपन तो खाओ। तो वो जो खा रहा है वो खा पुण्य के उदय में ही रहा है, ध्यान रखिएगा। खा पुण्य के उदय में रहा है, आएगा अभी पाप का उदय और ज्यादा बीमारी बढ़ेगी।
बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें साथ साथ चलती है। अधिकांश लोग चक्कर में क्यों आ जाते हैं? वो ऐसा समझते हैं कि जब पुण्य का उदय है तब पाप का उदय नहीं हो सकता, या जब पाप का उदय है तब पुण्य का उदय नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। तरह तरह का पुण्य का उदय होता है, तरह तरह का पाप का उदय होता है। पुण्य के उदय में हाँ अनुकूल वस्तु मिलती है, पाप के उदय में प्रतिकूल वस्तु मिलती है। उदय में मिलेगी, उदय में जाएगी नहीं। अपन क्या सोचते हैं, पाप के उदय से ये सब चला गया, रुपया पैसा चला गया। रुपया पैसा गया पाप के उदय में नहीं है, रुपया पैसा गया पुण्य का उदय समाप्त होने पर है। आए समझ में? दूसरी जो प्रतिकूलताएं हैं वो पाप के उदय में आएगी। ठीक है, उदय माने मिलेगा, पुण्य का उदय माने अनुकूलता मिलेगी, पाप का उदय माने प्रतिकूलता मिलेगी। ऐसा छूटने का काम तो इनके उदय छूटने पर होगा। ये जमाई जी जाएंगे तो ये बेटी भी जाएगी, जमाई जी आएंगे, जब तक जमाई जी हैं तब तक ये बेटी रहेगी। होता है ना, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि उन्हीं के साथ आती है और उन्हीं के साथ चली जाती है। देखिए समय ज्यादा हो गया है तो कहने का अर्थ क्या था, ये जो छंद अपन ने देखा कि भाई कायदे की बात तो ये है कि ये सारी सामग्री मिलती है पुण्य के उदय में। वो राजा भी बना है पुण्य के उदय में, है ना। और ये क्या सोचता है, कितने भी बुद्धिमान या कितना भी वो पराक्रमी हो, ये क्या सोचता है कि राजा की सेवा करूं तो मुझे मिल जाएगा। उस वस्तु के लिए वो राजा की सेवा करता है, जबकि राजा खुद उस पुण्य की वजह से मिला। तो सीधा सीधा समझदार को तो इशारा ही काफी है कि भैया तुझे ये सारी वस्तुएं भी चाहिए तो तू राजा की नौकरी मत कर, तू इनके आगे पीछे मत दौड़, तुझे दौड़ना है तो उस पुण्य के पीछे दौड़, व्यवहार धर्म के पीछे दौड़। यहाँ पे ये कहना चाह रहे है ना। इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे, आज तो समय काफी ज्यादा हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।